स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के नंबर ऑफ ज़ीरोस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हैं? We determine a number of zeros of a non-trivial solution of the general second order differential equation Pt u dash whole dash plus q2u is equal to 0, equation number 1, where the function pt and qt are continuous on some interval a is less than equal to t is less than equal to b. एक्चुअली हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बेसिस पे हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और थियोरम्स हैं जिनको कि हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसीलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना ज़रूरी था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रीफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रीफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, लेट यू, ये क्या है? प्रीफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा डिफाइन किए दे रहे पहले। लेट यूटी बी ए नॉन ट्रिवियल solution of इक्वेशन नंबर 1 जो हम डिफाइन कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1, existing on the interval a is less than equal to t is less than equal to b, then the transformation rho is equal to u square plus p square u dash square whole to the power half greater than 0, and phi is equal to tan inverse u by pu dash. Let us this be equation number 2. Reduces to phi dash is equal to 1 by pt, yes, cos square phi plus qt sin square phi, and also rho dash is equal to minus qt minus 1 by pt whole operated by rho sin phi cos phi. yes, अब ये हमने आपको डिफाइन कर दिया है कि ये हमारा प्रीफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। करेक्ट। अब इस प्रीफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? लेट ut be a non-trivial solution of equation number 1, yes, then existing in the interval this, then the transformation this reduces to this system. चलिए अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा? ठीक है, इसके प्रूफ के लिए क्या करें? इसके डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन द phi dash। ठीक है, phi dash के लिए हम क्या करें? इस जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 लिखी ना, इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं phi। हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट phi is equal to tan inverse u by this, therefore we can say that cot phi is equal to pu dash, yes, pu dash by u। करेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन ये tan phi आपका ये है, तो ये क्या है? tan phi आपका क्या है? u by pu dash, therefore this become। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? माइनस cosec square phi and phi dash is equal to pu dash, yes, pu dash का whole dash divided by u प्लस माइनस 1 by u, ये अपने इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 1 by u स्क्वायर, यस, माइनस 1 by u स्क्वायर एंड u डैश, यस, और ये आपका हो गया pu डैश। करेक्ट।
अब हम इस इक्वेशन में इसके करस्पॉन्डिंग क्या लेते हैं, इसको फिर से नेक्स्ट लेते हैं. दिस इज आल्सो इक्वल टू फाई डैश इज अगेन इज इक्वल टू पी यू डैश होल डैश डिवाइडेड बाय यू. यस, और ये हम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर फाई, करेक्ट, प्लस 1/u स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी यू डैश का स्क्वायर, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर फाई, करेक्ट. अब क्या करते हैं, हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन जो रिड्यूस करना है, फाई डैश इज इक्वल टू दिस थिंग, तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, p को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देंगे, करेक्ट. ये किया हमने, और नेक्स्ट में 1/p कर देते हैं. अब देखिए ये टर्म आपका क्या हो गया, दिस टर्म एक्चुअली क्या है, ये टर्म हमारा क्या हो गया, दिस बिकम ए ये हमारा कॉट फाई है, करेक्ट. तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस बिकम ए दिस टर्म इज कॉट फाई, करेक्ट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा. आल्सो वी नो दैट एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी यू डैश, करेक्ट, पी यू डैश का होल डैश हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू, करेक्ट. यूजिंग दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसकी जगह माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, करेक्ट, और क्यू यू साइन स्क्वायर फाई और डिवाइडेड बाय यू. यस, करेक्ट, बिल्कुल क्लियर से कर दिया. और ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया कॉट फाई, ये हो जाएगा कॉट फाई का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा ये कॉट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा 1/p हुआ, ये 1/p हो गया, और ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर फाई, करेक्ट, कॉस स्क्वायर फाई, और ये यू कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया क्यू साइन स्क्वायर, ये देख लीजिए, क्यू साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/p साइन कॉस स्क्वायर फाई. इस तरीके से तो हमने रिड्यूस कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन फाई डैश को. सिमिलरली रो डैश के लिए हमें क्या है, रो डैश के लिए हम रो से आ जाते हैं, रो के करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये रो के लिए ले लेते हैं. रो के लिए रो हमारा क्या इसे करस्पॉन्डिंग, रो हमारा क्या आपने लिखा है, रो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश का स्क्वायर का हाफ, करेक्ट. तो इससे करस्पॉन्डिंग हम पहले रो लिख लेते हैं. रो हमारा क्या है, रो इज इक्वल टू यस यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और यू डैश के स्क्वायर को दिस टू द पावर हाफ, करेक्ट. इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो डैश हमारा क्या हो जाएगा 1/2, करेक्ट, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर, यस, दिस टू द पावर माइनस हाफ. और ये डेरिवेटिव में ये क्या बचेगा, ये आपका 2 यस यू और यू डैश, यस, प्लस आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर तो आपका ही है, पी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2u डैश और u का डबल डैश, यस, करेक्ट. ये टर्म हमारा हो गया. अब इस टर्म के लिए हम क्या करते हैं, 2 थ्रू आउट कैंसिल हो गया, देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया. इस टर्म को हम अगेन वी कैन रिटर्न एज, और यहाँ पे देखिए ये आपने क्या लिखा है, पी स्क्वायर यू डैश इज हेयर और यू डैश इज हेयर, करेक्ट. तो इन दोनों में से हम यू डैश को कॉमन ले लेते, तो क्या हो जाएगा यू डैश, यस, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, यस, यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर दिस टू द पावर हाफ, करेक्ट. और ये टर्म आपका क्या बचा यहाँ पे, ये बचा आपका u प्लस p, और इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, देखिए पी यू डैश का होल डैश, यस, बताइए, ये पी स्क्वायर और यू डबल डैश था, पी यू डैश की होल डैश करते, देयरफॉर दिस इज यस क्लियर. अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पी यू डैश, एक्चुअली हमें साइन और फाई कॉस फाई के टर्म में इसको रिड्यूस करना ट्रांसफॉर्मेशन को, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं.
तो ये टर्म हमारा अगेन, और इसमें से पी टर्म को भी हम बाहर ले लेते हैं। जो पी टर्म को देखिए अगेन बाहर ले लेंगे तो यू डैश हो गया, और पी अगर आप बाहर ले लेते हैं, ठीक, और ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर यस टू द पावर हाफ। और एक टर्म हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करें, एक टर्म हम और लिख लेते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख लेते हैं यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर टू द पावर हाफ, और इसी टर्म को हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं, यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और यू डैश स्क्वायर की होल स्क्वायर की। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट इसके ये टर्म क्या बचे, यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, पी आपने अगर इसमें से ले लिया, इस टर्म में से पी आप ले लेंगे तो क्या बचेगा, यू बाई पी हो जाएगा, ये हो जाएगा यू बाई पी, और प्लस ये आपका टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका बचेगा पी यू डैश का होल डैश। यस, क्लियर। अब देखिए फिर हम अगेन नेक्स्ट इक्वेशंस में आते हैं। इससे करस्पॉन्डिंग आपने क्या देखा था कि अभी आपने इससे पहले भी हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था आपका कि पी यू डैश होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ यस क्यू यू, करेक्ट। ये हम लोगों ने भी इक्वेशन निकाला था, यस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन थी ना इक्वेशन नंबर, उसी इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये अब देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया u डैश p, करेक्ट, और ये आपका हो गया अंडर रूट ऑफ, जो भी जिस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर, और इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, करेक्ट, पी और यू के फॉर्म में भी हम लिख लेते हैं। ये हम अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके यहाँ पे अगर, चलिए पहले यहीं पे कर लेते हैं, यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये लिख ही दे रहे हैं पहले। चलिए यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर टू द पावर हाफ, चलिए एक एक टर्म आपको क्लियर करा दे रहे हैं, यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर टू द हाफ, ये आपने लिखा ही था। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, u बाय p, अब इस टर्म की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ क्यू यू। अब ये टर्म u यहाँ पर भी है, u यहाँ टर्म भी, इस टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, u डैश p डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर, और एक u आपने बाहर ले लिया, तो हम इसको इस तरीके से देखिए अरेंज करके लिखे थे ना, u यस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर, करेक्ट, और एक टर्म हमारा ये बचा यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर, करेक्ट, और यहाँ पे अब क्या टर्म बचेगा, क्योंकि यू ये तो आप बाहर ही ले चुके हैं, ये क्या बचा 1 बाय पी माइनस क्यू, क्लियर। अब आप अगर आप ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो ये हमारा कॉट फाई के कॉट फाई आपका tan फाई गिवन है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन फाई हमारा क्या आ जाएगा, साइन फाई आपका हो जाएगा u बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर यस प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर, और सिमिलरली कॉस फाई हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन इज इक्वल टू यू डैश पी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इज, तो ये हमारा ये टर्म आपका क्या हो गया, ये टर्म आपका हो गया दिस बिकम ए कॉस फाई, दिस बिकम साइन फाई एंड दिस इज रो, करेक्ट। इन सबको हम लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया 1 बाई पी टी, यस यस 1 बाई पी टी माइनस क्यू टी, करेक्ट, और ये टर्म आपका हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय रो, करेक्ट, रो साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई एंड कॉस फाई, यस क्लियर। तो ये हमारे हमने रिड्यूस कर दिया इसको रो डैश को, रो डैश आपका, तो रो डैश हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन, यस दिस इज द प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम आपको स्टार्ट करना चाहेंगे, इसके बाद में स्टार्ट करना चाहेंगे नेक्स्ट वाले में हम कि आपका स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम जो हमें कंप्लीट करना है। इसके लिए हमें कुछ चाहिए कि स्टर्म मेजोरेंट क्या है और या स्टर्म मैरोरेंट क्या है।
तो इसके लिए हम स्ट्रम मेजोरेंट और स्ट्रम मैनोरेंट को डिफाइन करने के लिए आपको बताते हैं। इसमें क्या नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रेफर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और हम नेक्स्ट लिखते हैं सम डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रम मेजोरेंट एंड स्ट्रम ST स्ट्रम मेजोरेंट STURM and URM स्ट्रम मेजोरेंट correct, स्ट्रम मेजोरेंट and स्ट्रम and मैनोरेंट correct। चल इसकी हम डेफिनेशंस क्लियर करा देते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस हमारे नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे स्ट्रम कंपैरिजन थ्योरम के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस PT, यस P1T, दो सिस्टम्स ले रहे हैं, तो P1T U डैश यस होल डैश यस प्लस Q1T U is equal to 0. Let us suppose equation number 1, and P2T yes U dash whole dash plus Q2T operating on U is equal to 0. Equation number 2, where the functions P1T and P2T where the functions P1T P2T greater than 0 and Q1T and Q2T yes are continuous on the interval is less than equal to T is less than equal to B. If the inequalities P1 is P1T greater than equal to P2T and greater than 0, and also Q1T is less than equal to QTT. Let us suppose that this system is equation of 3. Holds for all T belongs to AB. Then the equation 2, this one is called strum measurement of equation number 1 in the interval AB, and equation number 1 is called strum measurement of equation number 2. Correct? तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, then equation number 2 yes then equation 2 is called, then equation number 2 is called strum measurement of equation 1 yes on the interval AB, and equation number 1 yes strum measurement of strum, this is strum measurement of equation number 1, and this is called equation number 1 is strum measurement of equation number of equation 2 yes on AB. अब इनक्वलिटी अगर हम इसकी जो चेंज कर देते हैं in the equation number 3, if any one of the two inequalities can be written as P1T is greater than P1T yes is greater than P2T greater than 0 and QT is not equal to 0,
and again Q1T, yes, which is less than QTT, holds for some point T belongs to AB. In that case क्या हो जाएगा, द इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी है, इक्वेशन नंबर 2 इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट, है ना, स्ट्रिक्ट स्टर्म measurement of equation number 1 and equation number 2, and equation number 1 is called strict Sturm measurement of equation number 2, ठीक है, ऑन द इंटरवल AB, करेक्ट, ऑन द इंटरवल AB। तो ये हमारी सम डेफिनेशंस हैं स्टर्म मेजरेंट और स्टर्म मेजरेंट, क्योंकि इन्हीं के कंटिन्यू इनको इन दो स्टेट्समेंट जो डेफिनेशंस हैं इनको हम लोग नेक्स्ट थ्योरम यूज़ करेंगे स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम में। चलिए इतना, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थ्योरम के लिए। यस, क्लियर।